हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विच। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 14 के क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड। जो ऐसा प्रोसेस जिससे कि वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है एवोपरेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड। और जो वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो कंडेंसेशन। नो रेनफॉल फॉर अ ईयर और मोर मे लीड टू डैश इन दैट रीजन। अगर बहुत सालों से बारिश नहीं हो रही है कहीं पे, तो वो क्षेत्र जो है वो कैसा हो जाएगा? तो सूखा पड़ जाएगा, जिसे हम लोग ड्राफ्ट कहते हैं। एक्सेसिव रेन्स में कॉज, अगर ज़्यादा बारिश होगी तो क्या होगा? फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। सेकेंड है, स्टेट फॉर each of the following whether it is due to evaporation or condensation. Water drops appear on the outer surface of a glass containing cold water. ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर किसी ग्लास में आपने ठंडी पानी रखी है, जैसे फ्रिज का पानी रखा है आपने, तो उसका जो बाहरी सरफेस है ग्लास का, उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों आ जाते हैं, किस वजह से आ जाते हैं? तो क्या होता है उस टाइम? क्या होता है, वो जो वेपर होता है वो अपने आप, वो जो वाटर है, जैसे आपने ग्लास में वाटर रखा, ठंडा वाटर है, तो अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट होगा उसका, अपने आसपास के एरिया को क्या करेगा? कोल्ड करेगा। तो जब वेपर जो है वो क्या होता है, हीट की वजह से ही वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होता है। तो जब इन्वायरमेंट, मान लीजिए आपने आसपास का जो एरिया है उसको जब वो कोल्ड कर दिया, तो क्या होगा? कोल्ड होने से क्या होता है, जब क्षेत्र ठंडा पड़ जाता है तो क्या होता है? वाटर वेपर जो वाटर में कन्वर्ट होता है, जिस वजह से हम लोगों को क्या होती है? वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है। उस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लॉथ्स व्हाइल दे आर आयरन। अब क्या कह रहा है? स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लॉथ्स व्हाइल दे आर आयरन। जब हम लोग गीले कपड़े पे आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, तो क्या होता है? स्टीम मीन्स भाप जो है वो आपको निकलता हुआ दिखता है। क्यों? ये इवोपरेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि वो जो पानी है, जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा, अभी भी डिस्कस किया है कि जब वाटर पे हीट पड़ता है तो क्या होगा? वाटर जो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो गीला कपड़ा है उसमें जो वाटर है उस पर अगर आप गर्म चला रहे हो, आयरन कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, तो क्या होगा? गर्म है वो प्रेस, इसीलिए क्या होगा? वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से वो आपको स्टीम दिखता है। फॉग अपियरिंग ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग। अब फॉग जो है कोल्ड विंटर मॉर्निंग में क्यों दिखता है? तो वो कंडेंसेशन की वजह से। ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट। जब हम लोग ब्लैक बोर्ड को वाइप करते हैं तो वो सूख जाता है, किस वजह से होता है? इवोपरेशन की वजह से। स्टीम राइजिंग फ्रॉम अ हॉट गर्डल व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट। ये भी किस वजह से होता है? तो इवोपरेशन की वजह से होता है। ठीक है, मैंने ये जो चैप्टर है 14, इसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखा है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी चैप्टर का लिंक, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मानसून। क्या वाटर वेपर जो एयर में है वो सिर्फ मानसून के टाइम पे प्रेजेंट होता है? बिल्कुल नहीं। वाटर इवोपरेट्स इनटू एयर फ्रॉम ओशंस, रिवर्स, लेक्स बट नॉट फ्रॉम द सॉइल। क्या वाटर जो है ओशन, रिवर और लेक्स जो है वहाँ से वाटर इवोपरेट्स होता है और सॉइल से नहीं होता? बिल्कुल गलत है। सॉइल में भी जो वाटर होता है वो भी वाटर जो है इवोपरेट हो जाता है, हमने पढ़ा है चैप्टर में। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन। बिल्कुल सही है ये। द इवोपरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट। ये भी सही है। जब हीट पड़ती है वाटर पे तभी वाटर इवोपरेट करता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द अपर लेयर्स ऑफ एयर वेयर इट इज कूलर। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली, वुड स्प्रेडिंग इट नियर एन अंगीठी और हीटर हेल्प? इफ यस, हाउ? मान लो कि आपको अपने स्कूल यूनिफॉर्म को मतलब जल्दी से जल्दी सुखाना है, वो गीला है, आपको भी पहन के जाना है और वो गीला है, तो आप उसको क्या करोगे? अंगीठी और हीटर के हेल्प से सुखा सकते हो? अगर हाँ तो कैसे?
Yes, spreading it near an अंगीठी or heater will surely help us. Heater and अंगीठी are source of heat which vaporize the water of the wet clothes and thus help in drying. अगर मान लो देखते हो, अगर बारिश के मौसम में कपड़ा गीला रहता है तो हम लोग ठंडी में देखते हो, घर में देखते होगे कि जब कपड़ा गीला रहता है तो जो आग जलता है उस पर भी बहुत लोग ऐसे सुखा लेते हैं कपड़े. क्यों? क्योंकि जब हीट पड़ रहा है वाटर पे तो वाटर इवोपरेट हो रहा है और जो है वो कपड़े सूख रहे हैं. ठीक है. टेक आउट अ कोल्ड bottle of water from refrigerator and keep it on a table. After some time you notice a puddle of water around it. Why? जब आप एक ठंडा बोतल रेफ्रिजरेटर से निकाल के टेबल पे रख रहे हैं तो आप कुछ टाइम बाद क्या नोटिस करते हो कि कुछ जो पानी है वो बोतल के आसपास आपको गिरा हुआ नज़र आता है. वो क्यों रहता है? The puddle of water seen around the cold bottle of water is due to the condensation effect as the water vapor present in the air around the bottle get condensed after colliding with bottle. देखो, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ठंडा पानी आप रखोगे बाहर तो वहाँ के आसपास का जो एयर होता है वो क्या होता है? कूल हो जाता है. और जब कूल होता है तो वो वेपर जो है वो वाटर में कन्वर्ट होता है. इसको हम लोग कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं. टू क्लीन देयर स्पेक्टिकल्स people often breathe out on glasses to make them wet. Explain why the glasses become wet. Water vapor also gets released during exhalation process along with carbon dioxide. Water vapor जो है वो exhalation process के दौरान भी क्या होता है? रिलीज होता है. दिस वाटर वेपर गेट्स अटैच्ड विद द ग्लासेस ऑफ द spectacles and then condensed in the presence of air surrounding it and thus making it wet. ठीक है. How are clouds formed? अब clouds कैसे बनते हैं? When the air moves up, जब एयर जो है ऊपर की ओर जाता है, इट गेट्स कूलर, वो ठंडा होता जाता है. ठीक है. एक हाइट पे जाके वो ठंडा मतलब मैक्सिमम ठंडा हो जाता है. द एयर बिकम्स सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट्स कंडेंस टू फॉर्म. तो वो जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है वहाँ वो क्या होता है? उस जो एयर ठंडा हो गया है उसकी वजह से वो ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है. ठीक है. और वो ड्रॉपलेट्स जो चेंज होता है तो वो क्लाउड्स को फॉर्म कर देता है. When does a drought occur? सूखा कब पड़ता है? सूखा कैसे आ जाता है? Drought occurs when an area doesn't receive rainfall for a period of year or more. सूखा इसलिए पड़ जाता है अगर मान लो राजस्थान है या बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सालों से बहुत महीनों से बारिश ही नहीं हुई है, बारिश नहीं होगी तो सूखा तो पड़ेगा ही. Also the soil continue to lose water by evaporation and transpiration and becomes dry, and the groundwater may also become scarce which may lead to drought. तो इस क्या होता है? जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है, एवोपरेशन जो होता है या ट्रांसपिरेशन के जो होता है वो तो हमेशा होता है. ठीक है. वो लगातार होते ही रहता है, हर डे होता है. तो इसकी वजह से क्या होगा? वाटर तो है वो वेपर बन के जा रहा है ऊपर, लेकिन उस सॉइल को क्या है? वाटर मिल नहीं रही है, बारिश हो नहीं रही है तो सूखा पड़ जाता है. ठीक है. ये था हमारा आज का क्वेश्चन आंसर. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है. अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें. अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी. और ये जो चैप्टर है अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर.